हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, तकरीबन एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत छाया हुआ है। मेरी जब थीम रीडिंग वीडियोस चल रही होती हैं, जब थीम रीडिंग्स चल रही होती हैं, तो एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली रोटेट होती है और वो बार बार आ रही होती है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स इटसेल्फ एक कम्युनिकेशन का, बहुत स्पीड से कम्युनिकेशन का जो है ना वो कार्ड है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं ये ज़रूर चेक करूँ कि कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, एंड डेफिनेटली हर दफ़ा की तरह क्यों। ठीक है, कुछ चैनल्स हैं, थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स, वो मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज करके वो शो कर देते हैं। मैंने कल एक रीडिंग अपलोड की थी, 2 दिन पहले रीडिंग अपलोड की थी। कल उसका एक दूसरा वर्जन जो था वो किसी और चैनल पे भी अपलोडेड था। बट अगेन आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और हर किसी की इंट्यूशंस और हर किसी की रीडिंग्स जो हैं वो देखनी चाहिए। उससे आपको नॉलेज मिलती है, आपको जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है। कहीं पर भी कोई भी आपको टैरो रीडिंग दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो उसका सोल पर्पस तो यही है कि आपको गाइडेंस मिले। मेरा भी यही सोल पर्पस है। तो देखते हैं। और किसी भी चीज़ पर जो है वो आंखें बंद करके पत्थर की लकीर नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि बेशक जो कुछ भी नसीब में होना लिखा है वो खुदा ताला के हाथ में, और बेशक सिर्फ उसी की ज़ात जो है ना वो कुदरत और कादिर है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बताएंगी आपको। इसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। ये ज़रूर है कि जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है। 10 में से आपको 6 बातें, 10 में से आपको 7-8 बातें आपकी लग सकती हैं। बाकी हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। टैरो में ये मैसेजेस आएँ, बिल्कुल आपने उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे कि आप टैरो रीडिंग सिखा दें। अभी वो वाली नौबत नहीं आई है जनाब। और अगर टाइम मिलेगा, जब कभी भी, मैं बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ टैरो रीडिंग पे फोकस कर रही होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे प्लान में ये है कि मैं टैरो क्लासेस ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती। तो जो कुछ भी है आप यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत हर कार्ड को बहुत एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो कौन है जनाब जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। पहले मैं साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स, मैं हमेशा अपने ये भी मेरा टैरो रीडिंग का स्टाइल है। तो जो लोग देख रहे हैं मुझे पता है वो कौन लोग हैं। तो ये भी मेरा टैरो रीडिंग का स्टाइल है कि मैं पहले कुछ साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, पर्सनालिटी और छोटी छोटी सी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ऑरिकल्स को स्प्रेड करती हूँ। और फिर मैं उसके बाद टैरो डेक को, ख़ास तौर पे जो ट्रेडिशनल टैरो डेक्स होते हैं डिफरेंट थीम्स में, उनको मैं पिक करती हूँ। और इससे बहुत गाइडेंस मिलती है, बिकॉज़ आप लाइफ के बहुत सारे एरियाज से मैसेजेस पिक कर रहे होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी को ऑन स्पॉट जो है वो रिसीव करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है जिस वक्त मैं ये अटरेंसेस कह रही हूँ उसी वक्त ये यूनिवर्स में जा रहे हैं, और फिर ऑटोमेटिकली मुझे जिन जिन की वाइब कैच होनी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो देखते हैं कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, क्यों। चूज़ योर बैटल्स, नंबर 7। ऑलराइट, कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, नंबर 1 और नंबर 7। डार्केस्ट फियर, ये कोई ऐसा पर्सन तो एटलीस्ट नहीं है जो आपसे बिल्कुल कहीं कोई दूर दराज बैठा हुआ है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके साथ आपका रोज़मर्रा जो है ना, आपका इंटरेक्शन कह लें, या रोज़मर्रा आपका इसके साथ बातचीत कह लें, होती है। लेकिन मसला ये है कि इसके अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे महाज खुले हुए नज़र आ रहे हैं जिसका ये आपकी सपोर्ट के बग़ैर ना सामना नहीं कर सकता, जिसमें ये आपकी सपोर्ट के बग़ैर इस उनका मुकाबला नहीं कर सकता, अगर मैं ये कहूँ तो। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जिसको बड़े डिसीजन लेते हुए डर लगता है। डार्केस्ट फियर से नज़र भी आ रहा है। इसको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है। इसके सर पे बहुत सारी चीज़ें मंडला भी रही हैं। ये इसका एग्रेशन जो है ना, पर्सनालिटी वाइज नज़र नहीं आता होगा कि ये गुस्से में है, इसकी टोन ऐसी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, या इसको क्या हुआ हुआ, इसका समझ नहीं आता होगा। और जब ये बग़ैर सोचे समझे, जिसे कहना चाहिए ना, ये एक ऐसा इंसान होगा जो बग़ैर सोचे समझे अगले पे अटैक कर देता होगा।
ये जाने बगैर कि अगला किस स्टेट में है और किस स्टेट में आपके ऊपर अटैक कर सकता है, यानी कि रिएक्शन शो कर सकता है, ये कोई ऐसा इंसान होगा। और जब होता होगा तो फिर ये बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, चूहे की मानिंद ये हो जाता होगा। तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? एक तो इस इंसान की ये मुझे खासियत नज़र आ रही है, ये समझदार, बिकॉज पर्पल पर्पल का कलर्स हैं, पर्पल कलर का गाउन इसने पहना हुआ है, पर्पल कलर का पूरा, यहाँ पर पर्पल कलर जो है वो 7 चाक्रास में सबसे टॉप चाक्रा यानी क्राउन चाक्रा जो होता है वो सबसे सबसे टॉप चाक्रा का कलर होता है, यानी कि आपकी इंटेलेक्ट जो है वो बिल्कुल अवेकेंड हो चुकी है। तो ये ऐसा कोई मोंगा आड़ा टेढ़ा टट्टू इंसान नहीं है, बट ये है कि इसकी एक तो कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं, ये अपने रिलीजन में, अपनी बिलीफ सिस्टम में, अपने जहन के उसमें बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर करेज शो करना होता है, उसकी बिलीफ की क्लैरिटी इसको नहीं है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ लिखा हुआ है ना, कि आप किसी बात को कह रहे हैं तो आपका कितना इसके ऊपर कमांड है, आपका कितना इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल है, आपको इस बात की कितनी नॉलेज है। ये बस थोड़ा थोड़ा हर किसी के साथ वक्त तक गुजार के अगर इसने कुछ सीख लिया तो सीख लिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपको यूज़ करेगा, ये आपसे कम्युनिकेट इसलिए करना। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये बॉटम ऑफ द डेक पे 3rd चाक्रा आया हुआ था, यानी कि 6 नंबर आप देख सकते हैं। पर्पल कलर मैंने अभी बताया था, तो आप देख लीजिए कि ये एक तो ये इंसान आपको समझदार समझता है, एक बात, आपसे फ़ैसला लेने की वजह से इसके काम आसान हो जाते हैं, दूसरी बात, तीसरा आपकी सपोर्ट सिस्टम के बगैर ये अपने मुहाज पर अकेले लड़ाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये अगले को ये शो करता है कि आई एम दी पावर, आई एम दी अथॉरिटी, आई कैन डू एनी थिंग। लेकिन इसके मद्दे मुकाबल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मुंह बने हुए इसके सामने, और ये है इसका पिद्दू सा। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो लोग हैं, ये तजुर्बे में, एज में, मेच्योरिटी में, ये इसको नज़र में ना बुत लग रहे हैं, और ये लग भी रहा है कि ऐसे बुत हैं। ये सिर्फ इसको इसलिए इग्नोर कर लें या इसको ऐसे समझ लें कि कोई बात नहीं बेटा, तुम कर लो, कितना उछलोगे, एक दिन तो अपने मुंह की खाओगे। तो ये एक समझ लीजिए कि ये इसका ना, इसका एक जहन है कि ये चूज़ योर बैटल मीन्स के एक वक्त आएगा कि ये आपको ना प्रोवोक करेगा, यानी कि ये जो आपसे इतनी जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, ये आपको मिलाएगा अपने उन मसाइल के साथ जिसमें ये आपकी सिंपैथी गेन करके, आपको इन्वॉल्व करके आपसे अपने मसले हल करवाएगा। ये मैं आपको इसका, अभी तो मैं टैरो नहीं निकाल रही, मैं आपको इसकी शख्सियत बता सकती हूँ। हो सकता है आप मेरी इस नरेशन में ही इस पर्सन को गैस कर लें कि कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। एक तो ये कि आप इसके साथ हों या ना हों, ये जब मसले में फंसता है तो आपको कांटेक्ट करता है, जब ऑन गोइंग रूटीन होता है तो भी ये सारा नज़ला जो है ना वो आप पर निकाल देता है। तो ये एक जो चीज़ है ना वो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जनाब हर वक्त जो है ना वो इसका यही मामला है, हर वक्त जो है ना वो इसका यही एक मसला है। तो ये आपको बहुत जल्द इसलिए कांटेक्ट करेगा कि देखें मेरे साथ तो मैंने जब शुरुआत की तो मेरे साथ ये खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, इन्होंने ही सब मेरे साथ मसले खड़े कर दिए। अब जो है आप बताएं कि आपको जो जितनी भी बातें मैंने कोट की हैं उसमें आप मेरे साथ हैं या इनके साथ हैं, मेरे साथ हैं या इनके साथ हैं। तो आपको ये लगेगा कि यार शायद ये विक्टिम है, इसको मसला है, तो मुझे इसके साथ खड़े होना चाहिए, जबकि रायता इसका फैलाया हुआ है, ठीक है ना। देन विद द क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, यकीन होना, डिसीजन लिया भाई तो ओन करो, फैसला ले लिया तो बस अब आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ, नहीं साथ में कोई हो, मुझे आगे बढ़ना है, तुम हमेशा मेरे साथ मेरा नाड़ा पकड़ के खड़े रहो, यानी ये वाली चीज़, विच इज़ समथिंग वेरी फट्टू चीज़ें। किसी ने मुझे कहा था कि फट्टू नहीं होता, फट्टू होता है। तो हमारी उर्दू में जो है ना वो फे को फे बोलते हैं, फट्टू, फट्टू यानी बुज़दिल, आपके यहाँ फे को फे बोलते हैं। तो फिर नहीं, हमारे यहाँ फिर कहा जाता है, आपके यहाँ फिर कहा जाता है। तो इसलिए जो है ना हमारी ज़बान में तो फट्टू ही होता है भाई, तो हम तो फट्टू ही कहेंगे। फट्टू यानी बुज़दिल इंसान। अव्वल तो फट्टू वट्टू बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फट्टू वर्ड भी कहाँ से निकला है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं लाइव वीडियो पे नहीं बता रही, रिकॉर्डिंग पे नहीं बता रही। बुज़दिल इंसान, ठीक है, असल में ये इंसान बुज़दिल है। तो कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? एक बुज़दिल इंसान जो कि अपनी बैटल्स को आपके कंधे पर चूज़ करता है। यहाँ तक तो नज़र आ गया। अब मैं जनाब निकालती हूँ टैरो कार्ड्स, और ये एक बड़ा प्रैक्टिकल टैरो डेक है मेरे पास,
जो कि बहुत रियल प्रैक्टिकल लाइफ बताता है। एक ये भी है और एक और भी है। तो इससे ना बड़े क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आपकी रूटीन लाइफ में से कोई पर्सन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। तो मैं आपके इस टैरो डेक से ना ये 2022 में जो है वो टैरो डेक लॉन्च हुआ था। इसके मेकर्स कौन हैं? एंटर द टैरो। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है। जो लोग पूछते हैं कि मैं टैरो डेक्स कहाँ से लेती हूँ, तो जनाब मैंने अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बना लिया है और अमेज़ॉन से ही मंगवाते थे। सबसे शुरू में जब मैंने टैरो डेक्स मंगवाए थे, बड़े बड़े जो डेक्स नज़र आते हैं, वो पहले मैंने अपने कज़न से मंगवाए थे। आई लव देम ऑल बिकॉज दे सपोर्टेड मी। और उससे पहले तो ये एक ट्रेडिशनल टैरो डेक ही था। लेकिन अब ये है कि आपका जब अकाउंट बन जाता है तो फिर आप अपना वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो टैरो डेक के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ से कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान से कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स हैं, उसमें दिन बहुत लग जाते हैं। चलें, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून? कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा? द स्टार, सी क्रिएटिविटी, एक्वेरियस। आप देखें ये हाथ भी आगे की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा उसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। आई थिंक इसका कोई साइन होता है। मैं ये साइन भी समझने की कोशिश करूँगी कि किस चीज़ का साइन है, फिर मैं इसको नेक्स्ट रीडिंग में कवर करती हूँ कि ये किस चीज़ का साइन है। दरअसल हम एक ओल्ड जेनजी हैं और जो आजकल की जनरेशन है वो अल्फ़ा है। तो समटाइम्स आई ऑल्सो फील आई एम एन अल्फ़ा वुमेन, बट जो आजकल की जनरेशन है उसको लिए तो कहा जाता है कि वो अल्फ़ा जनरेशन है और उसको हर चीज़ के बारे में पता है। हम ओल्डीज़ हैं। द डेविल, कैप्रिकॉन, देख लीजिए। अब आप इसके हाथों का स्टाइल देखिए कि ये दिखा कुछ रहा है और बन कुछ रहा है। ये इशारा किस चीज़ का कर रहा है और इसकी नीयत, इसकी इंटेंशन आपको बैकग्राउंड में देखें। जो शक्ल बन रही है वो कैसे डेविल की बन रही है, यानी कि दिखाना ये कि कोई भी चीज़ ऐसी करना कि जिससे क्रिएटिविटी लॉन्च होती हुई नज़र आए, लेकिन जो हैंड जेस्चर्स दिखाए जाने उसके पीछे इसकी असल इंटेंशन जो है वो पता चल गई। तो कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा? मुझे जो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा उसकी इंटेंशंस अच्छी नज़र नहीं आ रही। बट अभी तो हम कार्ड्स देखते हैं, हो सकता है आगे जाके पॉजिटिविटी में बदल जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन, मैंने कहा था ना, ये पर्सन परमानेंट नहीं है, आना जाना इसका लगाए रखता है। बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी का कंजम्पशन है इसकी लाइफ में। ये लिटरली कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, हो सकती है। बहुत मशीन और बहुत गैजेट्स का और बहुत लेस नेचर से इसका एक्सपोजर है। इसकी बहुत मैकेनिकल लाइफ होगी, बहुत ही कम इसका जो है ना वो एक्सपोजर नेचर की तरफ होगा। बहुत रोबोटिक और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लाइफ स्टाइल है इसका। मशीन्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, गैजेट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ऑफिस डेस्कटॉप वर्क करना, मैकेनिकल वर्क करना, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, बॉडी के अंदर भी सारा वही रेडियंट्स और वही रेस का होना। लिटरली ये पर्सन जो है वो किसी ऐसी फैक्ट्री, ऐसी कंपनी में होगा जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स या स्पेसशिप के लोगों के लिए कोई ड्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं। और ये इस ड्रेस की वजह से भी नज़र आ रहा है कि इसका परमानेंट स्टेशन कोई नहीं है। छलावे की तरह आना और छलावे की तरह जाना। ठीक है, तो देख लेते हैं। लेट्स सी, 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान है, देख लें। कुछ ऐसे लोगों के साथ या तो इसका उठना बैठना हो गया है जिन्होंने इससे कुछ इसको इस्तेमाल किया, इससे काम करवाया और उसके बाद निशान छुड़वा दिए। इसके हाथ पे देखें टैटू बन रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि टेंजिबल फॉर्म में, कॉन्क्रीट फॉर्म में पकड़ में आ गई हैं। तो वो हो सकता है ये परेशान है इस वक्त। ये जो भी इंसान है ये परेशान है। ये परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं रहता, ऑन एंड ऑफ अपने नज़ारे ये कराता रहता है। कभी आना तो अपने लेकिन आना तभी होता है जब इसका मतलब होता है। अब ये कौन हो सकता है ये आप बेहतर जान सकते हैं। लास्ट कार्ड निकालते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। एस ऑफ कप्स आते के साथ ही आजकल इसको इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रही। इसको परेशानी में आंख बंद करो और सिर्फ आपका ख्याल आता है, बिकॉज यू आर द वन who understand, you are the one who supports, you are the one who can यानी कि मदर फिगर, सिंपैथी, हमदर्दी, मासूमाना रवैया, सब चीज़ें इसको आपसे मिलती हैं। ठीक है, तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये तो स्टार साइंस हो गए। स्टार साइंस इतने फाइनल फिक्स नहीं होते, लेकिन जो मुझे इसकी एनर्जी नज़र आ रही है। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आप 4 कार्ड्स देखें कितने आर्टिफिशियल और अर्दी हैं, दुनियावी मामलात में फंसे हुए, जुड़े हुए। और ये एक कार्ड आप देखें जिसकी वजह से इसमें सिर्फ नेचर है। ट्यूलिप्स आप देख सकते हैं, कमल का फूल कीचड़ में उगता है लेकिन कितना प्योर होता है। एंड देन मोहब्बत उमड़ रही है, पानी, क्लाउड, हवा, पहाड़, ग्रीनरी, उसमें से इसको, यानी कि ये जब ड्रेन हो रहा है ना दुनियावी मामलात में, फंस गया है मसले मसाइल में, तब इसको ख्याल आ रहा है कि मैं अब क्या प्लान बिछाऊं, मैं किस तरीके से दोबारा अपना कम बैक करूँ, मैं री एंट्री करूँ, और ये जो मसले मसाइल मेरे ऊपर के नज़र आ रहे हैं मैं इसका कंधा इस्तेमाल करूँ और फिर इसको यहाँ पर खड़ा कर दूँ कि मेरे मतलब मेरी बारी की भी जंग जो है ना वो तुम लड़ लो। ठीक है। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। द स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों? 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं ये ऑफ़र लूँ या ये मैं ऑफ़र नहीं लूँ, मैं ये फ़ैसला करूँ या मैं फ़ैसला नहीं करूँ। दोनों ही फ्रूट्स हैं, यहाँ पे भी फ़ायदा है, यहाँ पे भी फ़ायदा है, यहाँ पे भी शिप है, यहाँ पे भी शिप है। ट्रैवल कर लूँ, नहीं ट्रैवल कर लूँ, चला जाऊँ या नहीं चला जाऊँ, इमिग्रेशन कर लूँ, नहीं कर लूँ। कन्फ्यूज्ड एंड क्रिएटिविटी का भूखा। ठीक है। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ इस एनर्जी को गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, यूनियन, रीयूनियन तो ये करेगा आपसे, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको ये शो करेगा। सी द करेज इज़ देयर, आपके हाथ में हिम्मत है, लायन बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ फ्लावर बना हुआ है। हो सकता है आप लोगों का लास्ट मीटअप जब हुआ हो तो आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई हो या कोई ऐसा सिनेरियो, इसके कप में फूल बने हुए, और यहाँ पर ये बेसिकली एक साइन होता है ख़ास तौर पे। ये 1 2 3 4 5 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी निशान है। मतलब हम तो टैरो रीडिंग से सब चीज़ें देख लेते हैं, ये उस तरह की तमाम चीज़ें हैं। ठीक है। नाउ इसका कोई आपकी वैली, कोई पिक्चर, इसके घर में कोई ऐसी इमेज, कोई ऐसी तस्वीर हो सकती है। बट डेविल कार्ड है तो डेफिनेटली यूनियन जो करना है वो किसी ख़ास मकसद के लिए करना है, क्योंकि अभी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इसको ये तमाम चीज़ें करनी है ताकि जनाब ये आसानी से आपके साथ यूनियन में आ सके, और यूनियन में आने के बाद फिर ये अपना मतलब निकलवा सके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसको लोग अटेंशन नहीं दे रहे। इसको देखें आप, इधर भी इसने अपने हाथ पे ना मास्क चढ़ाया हुआ है, ओह वो मास्क कह रही हूँ, ग्लव्स चढ़ा रखे हैं। एंड देन मून, एंड देन इन्फिनिटी का साइन। सो दैट, और जस्टिस, ये देख लीजिए, इसको ये आपसे इसलिए कांटेक्ट करेगा ताकि आपके रेफरेंस से या आपके होने की वजह से लोग इसको वो प्रोवाइड करें जो ये डिज़र्व करता है। आप देखिए, देते देते लोगों ने जब इसको एक्नॉलेज किया कि ये है तो फ़ौरन इसका प्लेटर कम करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है आप इसके साथ इस तरह का साथ देते हो, सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से इसको आपकी आड़ में बहुत कुछ मिलता हो। मतलब ये तो एक इमेज है जिसमें खाने के लिए मिल रहा है, बट ये 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखें लोग भी इसको जज करने लगे हैं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस बात से ये चीज़ कंफर्म होती है कि लोग भी इसको समझने लगे कि ये सिर्फ अपने मतलब की ही वजह से जो है ना मंजर आम पर नज़र आने का इसके चांसेस होते हैं। ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स को यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इक्वल गिव एंड टेक। इंसान अपने लेन देन के मामले से जाना जाता है ना, तो लोग इसको परख चुके हैं, लेकिन आपसे ये इसलिए कांटेक्ट करेगा पर्सन बहुत जल्द क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स, टॉकिंग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट रीडिंग, रेडियो पे कुछ बोलना, कोई ऐसी चीज़। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, पैसे नहीं दिए, पैसे ले लिए, काम नहीं किया, कुछ साइन किया पेपर, वर्किंग पूरी करके नहीं दी, इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं दी, और इसको लोग पब्लिक कर सकते हैं विद दिस माइक एंड आई थिंक इसको रिवील कर सकते हैं। तो पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको अभी टेम्परेरी बेसिस पे बहुत ही नफासत के साथ ये आपको स्टॉक करता है, आपको कॉपी करता है, आपको चीट करता है, और ये इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। ठीक है।
चलिए जनाब, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद इसको ना लास्ट टाइम मना कर दिया था कि भाई अब ना मुझसे प्लीज़ ज़रा दूर रहो, या मुझे थोड़ा सा ना वक्त दो, मैं अभी तुम्हें कुछ बता, यानी टाल देने वाली चीज़ होगी। तो अब इसको जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा कि ये कहाँ से किसी का कंधा पकड़े, तो अब इसको ये प्रॉब्लम है। ये जो बैरियर लगा है, ये शायद आपने लिटरली कहा था कि बस अब तुम अपनी जंगें खुद लड़ो, मैं अपनी जंग खुद लड़ूं, अपनी मौत अपनी अपनी, ये वाली चीज़ हुई है। ठीक है, तो कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा? ये उसकी एनर्जी नज़र आ रही है, और उसकी एनर्जी ऐसी क्यों है वो यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लियो एरीज एंड सजिटेरियस। अब जनाब द मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि क्यों ये आपसे कांटेक्ट करेगा। और वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, क्यों ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्यों ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। सेवन ऑफ सॉर्ड्स आ गया, डिसेप्शन। ये इसका, ये जब आपसे कांटेक्ट करेगा तो ये आपको अपनी असली बात नहीं बताएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखा आपने, मैंने कहा था आजकल एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत छाया हुआ है। कम्युनिकेशन करनी है किस बात की? पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि ये कुछ नया बिगिन कर रहा है। ये आपसे इसलिए कांटेक्ट करेगा कि ये आपकी क्रिएटिविटी को ग्रास्प करना चाहता है। ये सबसे की कार्ड है, द स्टार कार्ड, स्टार का कार्ड। और स्टार आपको पता है कितने क्रिएटिव होते हैं। नया आइडिया, नई चीज़ें, नई एनर्जी, नया मौका, नया माहौल, नई चीज़ें, सब कुछ नया नया नया। एंड विद दिस सेवन ऑफ सॉर्ड्स, इसका रियल प्लान क्या है आप लाख पूछते रह जाएंगे। आजकल आप देखते होंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग अपने, बल्कि एक चीज़ क्या, जो लोग टेक सेवी हैं उनको मालूम हुआ कि लैपटॉप से आप अपना डेस्कटॉप से व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखें कि ये आपसे चैटिंग करके अपना काम कहीं और कर रहा है। इसको ये बता रहा है कि जैसे ये काम इसने किया है, लेकिन ये असल में आपके साथ सारे काम को कॉपी कर रहा है। कैन यू सी दिस? ये वही इमेज बना हुआ है जो यहाँ पर है। तो दैट मीन्स कि ये पर्सन आपका आइडिया स्नैचर है। ये आपसे इसलिए कांटेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि अगर ये कॉपी कैट रहा है, आप देखें इसके पूरे जिस्म, इसके ये कितना अजीब ईविल इसकी लाइफस्टाइल होगी कि इसने जो, इसका जो सॉक्स का जो पैर है उसमें भी लिजर्ड्स बनी हुई हैं, तो ख़ुद भी टॉक्सिक। और नेल कलर से आप ये भी नहीं गेस कर सकते ये औरत है या ये मर्द, इट कैन बी एनी बडी। ठीक है, जो आइडिया लोग कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो ये वो नकल है जिसमें अकल नहीं चल पा रही। ठीक है, नोट्स टेकिंग है, जो नोट्स कॉपी कर लिए तो समझ लो, चैट जीपीटी आजकल बड़ा मास्टर चल रहा है, तो जो लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि क्या कुछ कॉपी हो सकता है, बट वो भी मैन जनरेटेड ऐप है। उसमें भी जितना ह्यूमन इनपुट करेगा तभी वो डाटा जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो नकल के लिए अकल ज़रूरी है। ये क्यों आपसे कांटेक्ट करेगा? बिकॉज इसने जितना आपसे पिक किया है उसको आगे कम्युनिकेट करने की भी तो स्किल्स होनी चाहिए। टैलेंट है लेकिन टैलेंट शोकेस कैसे करो, स्किल्स हैं लेकिन स्किल्स को रिफ़ाइन कैसे करो, स्किल्स हैं तो उसको उनका इस्तेमाल कैसे करो। खाली सर्टिफिकेशन और बंडल ऑफ डिग्रीज मैटर नहीं करती। व्हाट यू डू मेक इट लाउड, व्हाट मेक्स यू लाउड इट मेक्स यू प्रोमिनेंट। एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसको किसी ने आपके रेफरेंस की वजह से समझा होगा कि भाई इनका रेफरेंस है तो फिर तो कोई बड़ी तोप चीज़ हो गई, लेकिन जब इसको असल में देख रहे होंगे तो टाई फुस, और वो यहाँ चीज़ ये नज़र आ रही है। तो ये अपने उल्लू सीधा करने के लिए और आपको अपनी बैटल्स में शामिल करने के लिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। वेल, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपको जो पर्सन भी कोई कांटेक्ट करे, हो सकता है कि जो है आपका सिनेरियो डिफरेंट हो, इसमें से सारी बातें ना मैच करें। तो अगर आपको लगे कि आप के अंदर इतनी एनर्जी है कि आप इस वक्त जो हैं वो, इस वक्त भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो है किसी को अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट और ऐसी ही बांट दें, तो कुछ लोग, हर इंसान भी जो है ना वो इल्म लेने का हकदार नहीं होता। कुछ लोग इल्म हासिल करके ज़ाया भी कर देते हैं क्योंकि वो उसको आगे बांटते नहीं हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट्स के बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटी।
ठीक है, सब अपने अपने कंट्रीज़ के लिए पेट्रोइटिक होते हैं। तो विदाउट एनी डिफरेंसेस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, डिस्क्रिशन, कोई भी इस तरह की कोई बात जो है प्लीज़ अवॉइड करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। एंड ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है ठीक है, बाय बाय।